माना एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को कहने लगा कि भगवान श्रावण मास की शुक्ल पक्ष देव सुन्नी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महात्मा हमने बलि प्रकार से सुनो। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण पक्षी के एकादशी का क्या नाम है सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। इसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महत्व क्या है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, सब लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। कामिका, उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान का नहीं होता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंदा ग्रहण पर गुरुक्षेत्र को काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति के गोदावरी और गंडकड़ी नदी का स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से ही मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उसको देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाता है। अंत पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई और उपाय नहीं है। नारद जी स्वयं भगवान से यही कहा कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि में प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करती हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातना नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपक दान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उसके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिकी एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महत्व से को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाले मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को हो जाते। जय बोलो 11 माता।